हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DOC ज़ुबैर। आज की ये वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की लेक्चर 6 के लिए वीडियो है। हम अब तक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 है उसके 5 लेक्चर की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये लेक्चर 6 की वीडियो है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब आप कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने शायद पुरानी वीडियोस में सीख लिया। नहीं, वहाँ पर बहुत छोटा सा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। अब स्पेसिफिकली आज की ये पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा, प्लीज़ उसको हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। हम कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस को कैपिटल देता है तो उस कैपिटल पर वो प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी डिमांड करता है। वो कहता है कि जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट में से पहले आप हमारे कैपिटल का इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करें, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोई पार्टनर चाहता है कि उसे कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट में से पहले उसे कुछ इंटरेस्ट मिले, बाद में प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब जैसा कि आपको मालूम है, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते वक्त हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होता है, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट्स की प्रिपरेशन पार्टनरशिप एक्ट से बाहर नहीं जा सकती। जैसा लॉ हमसे कहता है उसी के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी होगी। तो लॉ ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्या कहा है वही बातें मैंने इस पेज पर थ्योरी के रूप में आपको लिख कर दे रखी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, यहाँ पर पहले कॉलम में मैंने लिखा है व्हेन देयर इज़ नो प्रोविज़न इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपको मालूम ही होगा। पार्टनरशिप डीड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनरशिप डीड में यानी उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी हुई, नो प्रोविजन, प्रोविजन कहने का मतलब कोई भी बात, कोई भी रूल पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अब यही बात मैंने लिखी है, अगर व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड तो इट इज नॉट डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है तो उसको पार्टनर्स को देने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करना होता है, यानी फर्म को अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करना होता है, और फर्म अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करती है P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके, क्योंकि फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है और पार्टनर के लिए इनकम होती है। अब फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, फर्म का जो प्रॉफिट वाला अकाउंट है यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविज़न नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड तो फर्म को ये पार्टनर को नहीं देना, और फर्म को अगर पार्टनर को नहीं देना तो P&L एप्रोप्रिएशन में इसको डेबिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही बात मैंने यहाँ पर और दूसरे तरीके से लिखी है, इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से इसको एप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट में से निकाल कर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैपिटल दो, बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आई बात? यानी ऐसा नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो, ठीक है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी बात लिखी हुई नहीं है, तो भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दे सकते, और पार्टनर को नहीं दे सकते तो P&L एप्रोप्रिएशन में इसको डेबिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला कॉलम बहुत आसान है कि अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा, कोई पार्टनरशिप डीड में बात नहीं लिख रखी, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन व्हेन देयर इज एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, यानी ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हाल में पार्टनर को देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को तभी दिया जाता है फर्म के द्वारा जब फर्म के पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है। अगर फर्म के पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं होता, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी एप्रोप्रिएशन की आइटम पार्टनर को नहीं दी जाती। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, ज़रा वही चीज़ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कोई एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो वो एग्रीमेंट यानी खासकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड वो एग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है। या तो एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया। क्या मान लिया भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या फिर आपने उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना, जो कि ये एक्चुअल में होता है। लेकिन कभी कभी पार्टनर कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी प्रॉफिट हो या ना हो देनी पड़ती है, जैसे कि गोडाउन का रेंट चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को लिया है तो आपको इंटरेस्ट हर हाल में देना ही पड़ेगा। जैसे ये सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसी तरीके से पार्टनर्स क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फर्म के ऊपर बाउंडेशन रख देते हैं कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें तो अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो आप पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्लॉज लिखा है, वो क्लॉज किस तरीके से है, आपने एग्री किया है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब ऐसा हो गया तो इसको डेबिट आप करेंगे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अब बताओ मुझे, जो भी खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होता, वो P&L अकाउंट में ही डेबिट होता है। अब जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय है, कहाँ डेबिट होता है? P&L अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन है, कहाँ डेबिट होता है? P&L अकाउंट में। रेंट है, कहाँ डेबिट होता है? P&L अकाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कहाँ डेबिट होता है? P&L अकाउंट में। क्योंकि वो सारे खर्चे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि प्रॉफिट होगा तो ही इनको डेबिट किया जाएगा। समझ आई? लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में जितने भी खर्चे होते हैं उनको P&L एप्रोप्रिएशन में तभी डेबिट किया जाता है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तभी तो ये डिफरेंस क्रिएटेड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो फिर तो आपको इसे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो डेबिट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होता, उसको आपको P&L अकाउंट में ही डेबिट करना पड़ेगा। यानी इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सफिशिएंसी इन प्रॉफिट। चाहे आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने इस प्रॉफिट को इस खर्चे को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते, आप कहते हैं नहीं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आप कहते हैं कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर होगा, जो कि एक्चुअल में वो है।
ये खर्चा एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो तो आपने नाहक में उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर कर लिया था। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है तो वो खर्चा P&L अकाउंट में ना डेबिट होकर P&L एप्रोप्रिएशन में ही डेबिट होगा। और P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी खर्चा तभी डेबिट होता है जब पहले प्रॉफिट होता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना है तो उस सिचुएशन में क्या समझा जाएगा, व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट इन फर्म, अगर फर्म के अंदर कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो अब ये खर्चा कैसा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट नहीं तो इसको कोई भी डेबिट नहीं किया जाएगा, तो इट इज नॉट डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज नॉट डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है। जैसे प्रॉफिट आपने कमाया 1 लाख का, लेकिन आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कम से कम 1.5 लाख रुपए का, तो आपका लॉ कहता है देखो प्रॉफिट तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, इतना प्रॉफिट नहीं है कि जिससे पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सके। तो लॉ कहता है कि जितना प्रॉफिट है उतने ही हद तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दो, यानी इट कुड बी डेबिटेड, उसको डेबिट किया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जा सकता है टू द एक्सटेंट, किस हद तक, ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, यानी जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर सकते हो। यानी आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 2 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने थे, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप 1.5 लाख तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर सकते हो। लेकिन आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो भाई सफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या दिक्कत है, आप पूरे अमाउंट से उसे क्या करो, डेबिट कर दो। समझ में आई बात? यानी बहुत सिंपल सी बात है। अब तक आप ये समझते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं लिखी हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात लिखी हुई है तो वो दे दिया जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा इसको और एडवांस लेकर गए कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तो 2 तरीके से लिखा हो सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हर हाल में दिया जाएगा, और हर हाल में दिया जाएगा तो ये खर्चा P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट ना होकर P&L अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वहाँ 3 सिचुएशन बन सकती हैं, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, तभी डेबिट हो सकती है जब प्रॉफिट होगा, तो ऐसे केस में P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप सिर्फ उतने ही हद तक डेबिट कर सकते हो जहां तक आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट प्रॉफिट अवेलेबल उतना ही डेबिट कर सकते हो। और सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है, आप P&L एप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट कर सकते हो। ले देकर बात यह है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे तो P&L में डेबिट होगा, और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। अगर लिखी हुई बात नहीं है तो कहीं पर भी ये डेबिट नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें चाहे P&L में डेबिट करना है या P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है, कहीं पर भी उसे डेबिट करना है, और क्रेडिट वो पार्टनर के कैपिटल में होगा, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में समझ चुके होंगे। ठीक है। अब भाई जिसको मुझे P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करना है, उसका अमाउंट भी तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। तो उसी अमाउंट की कैलकुलेशन मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन रखे हैं, आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर या अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। देखें भाई, A एंड B कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए और बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 5 लाख का और 10 लाख रुपए का। ए ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख और बी ने कंट्रीब्यूट किया 10 लाख रिस्पेक्टिवली। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, कंप्यूट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कराने लायक इसमें है ही नहीं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है मुझे। हाँ जी, ए ने कितना कैपिटल दिया है, 5 लाख, तो 5 लाख रुपए के ऊपर 10% कितना होगा भाई, 50,000। बी ने कितना कैपिटल दिया है, 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 10% कितना होगा, 1 लाख रुपए। सो सिंपल, बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी।
दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते। A and B contributed capital of rupees 10 lakhs and 5 lakhs in the beginning of the year। साल की शुरुआत में देखो बेटा, मैं आपको पहले बताकर चलता हूँ, मैं हर क्वेश्चन के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसे एक फाइनेंशियल ईयर मानूंगा। अकाउंटिंग ईयर यानी जिस ईयर की अकाउंटिंग की जाती है उसको मैं एक फाइनेंशियल ईयर मानकर चलूंगा। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च पे। ठीक है जी, ये मानी मेरा फाइनेंशियल ईयर, मैं इसको अपना अज्यूम करते हुए चलूँगा। अब ए और बी ने 10 लाख और 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब ए क्या करता है, ऑन 1 जून, 1 जून मतलब अप्रैल से साल शुरुआत हुआ है, अप्रैल में जून, हाँ जी, 1 जून को ए ने 5 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। ए ने 5 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑन 1 अक्टूबर, हाँ जी, 1 अक्टूबर का मतलब क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने बाद। ए ने तो 2 महीने बाद 5 लाख और कंट्रीब्यूट करे थे और बी ने 6 महीने बाद 10 लाख रुपए और कंट्रीब्यूट कर दिए। इन दी पार्टनरशिप फर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है। अब जरा देखते हैं बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मैं ए का कंप्यूट करता हूं। हाँ जी, मैं आपको ज़रा एक लाइन के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए ए का कैपिटल था, मैं ए के केस में निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है ना। 10 लाख रुपए का कैपिटल था। इस 10 लाख रुपए को इसने पूरे साल बिजनेस में लगा कर रखा, तो यानी इस पूरे 10 लाख पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये 10% पर एनम, यानी ये 10% पूरे 12 महीने का है ना। और फिर इसने 1 जून को, यानी 2 महीने निकलने के बाद 10 महीने तक, यानी 10 मंथ्स तक कितना कैपिटल लगाया है भाई, कितना कैपिटल लगाया है। ए फर्दर इंट्रोड्यूस 5 लाख रुपए। तो ए के केस में अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट होगा, 10 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए पर 10%, 10 लाख रुपए पर 10% प्लस इंटरेस्ट 10 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, 15 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, 15 लाख का कैपिटल लगा हुआ है। लेकिन ये जो 5 लाख है इस पर आप पूरा 10% नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 5 लाख पूरे 1 साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ। ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है जी। तो 10 लाख पर 10% और 5 लाख पर 10% लगाएंगे, लेकिन 10/12, इसको भी मैं 12/12 कर दूंगा तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा 1 लाख। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 10% को देखूं तो, हाँ जी, ये परसेंटेज हटा के ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल। 5 लाख को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा हमारे पास 41,777 पॉइंट के अंदर आ जाएगा। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 1,41,777। मैं इसको 78 कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये तो हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहीं मैं बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कोशिश करूं तो आप देखें, बी ने शुरुआत में 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हुए थे, तो ये 5 लाख तो पूरे साल बिजनेस में लगे रहे, तो 5 लाख का 10% इंटू 12/12, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने 1 अक्टूबर को बी ने 10 लाख रुपए और बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिए, तो यानी 10 लाख पर 10% का रेट, लेकिन ये पैसा बिजनेस में सिर्फ 6 महीने के लिए लगा है, तो मैं इसको 6/12 कर दूंगा। तो 5 लाख का 10% हो गया हमारा 50,000 और 10 लाख का 10% हो जाएगा हमारा 1 लाख, और 1 लाख को हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो इसको मिलेगा पूरा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सो सिंपल, कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे।
A and B are partners in the firm having capital of rupees 25 lakhs and 35 lakhs. ए और बी ने दोनों ने कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में 25 lakhs एंड 35 lakhs रिस्पेक्टिवली. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR बिटवीन देम इज 1:1. इन दोनों के बीच में PSR कितना है भाई? 1:1. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, कैपिटल है 25 लाख 35 लाख. देखो इस बात से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कैपिटल का रेशियो अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है. पार्टनर्स कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं आपस के अंदर, ठीक है ना. अलग अलग कैपिटल लगे होने के बावजूद भी वो बराबर का प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ फिगर्स पर जाना है. जो फिगर्स हमसे कहते हैं हमें वो कैलकुलेशन करनी है, जज्बात यहाँ पर नहीं रखने. दे बोथ वॉन्ट टू मेक देयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद PSR. अगर आपको बुरा भी लग रहा था तो आप देखें क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि दोनों ने चाहा क्यों ना अपने कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आया जाए. ठीक है जी, जो कि होना चाहिए. 25 लाख रुपए का कैपिटल ए का है, बी का कैपिटल 35 लाख रुपए का है, और इन दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना अपने कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लिया जाए. तो इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल ऑफ रुपीज 30 लाख. दोनों अपने कैपिटल को 30 लाख पर लेकर आना चाहते हैं. ठीक है जी, दोनों अपने कैपिटल को 30 लाख पर, क्योंकि 30-30 लाख का दोनों का कैपिटल हो जाएगा तो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो बराबर हो जाएगा. अब ये इनकी चॉइस हम कर सकते हैं. द डिसीजन वॉज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2000. अब ये 2000 कौन सा है ये हमें मालूम नहीं था, तो बस ये जो भी है मैंने पहले बता दिया था, मैं फाइनेंशियल ईयर मानकर चलूंगा. तो 1 अक्टूबर की जो डेट होगी यानी साल शुरू हुआ होगा अप्रैल में. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये अपने कैपिटल को 30 लाख रुपए का कर देंगे. ठीक है जी. रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा. ठीक है जी. चलो जी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब ये अपने कैपिटल को 25 लाख से एक बंदा बढ़ा रहा है 30 लाख, तो एक बंदे को पैसे लेकर आने पड़ेंगे और दूसरे बंदे को पैसे कम करने पड़ेंगे. तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत आसान तरीका अपनाता हूं. देखो बेटा, ए के पास शुरुआत में 25 लाख रुपए का कैपिटल था. ठीक है. इसने क्या किया, साल के बीच में कैपिटल में 5 लाख रुपए और जोड़ दिए. तो मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं यहां से लेके यहां तक के पीरियड पर तो इंटरेस्ट निकाल लूं 25 लाख पर. यहां पर आकर हमारा कैपिटल हो जाएगा 30 लाख का. तो 30 लाख का कैपिटल जिस दिन यहां पर हो जाएगा तो बचे हुए टाइम का इंटरेस्ट निकाल लूंगा 30 लाख से. ये भी तरीका सही है. पहले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, 25 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया था और 5 लाख पर बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया था. लेकिन इस तरीके से भी तो पॉसिबल है कि 25 लाख रुपए पे शुरुआत में मैंने 6 महीने का 25 लाख रुपए पर इंटरेस्ट निकाला, फिर यहां पर आकर बचे हुए 30 लाख रुपए पर मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया. समझ आई बात या नहीं? अब आप देखें तो 25 लाख पूरे साल में ही क्या हो गया, इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर. समझ आई बात या नहीं? 25 लाख पर पूरे साल में ही इंटरेस्ट लग गया. एक बार तो यहाँ पे लगा 6 महीने के लिए, फिर जो यहाँ पर 30 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो उस 30 लाख में 25 लाख भी तो जुड़ा हुआ ही है ना. ठीक है ना. तो आप दोनों तरीके से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. चाहे तो आप 25 लाख पर पूरे साल का निकाल लें और 5 लाख पर सिर्फ 6 महीने का निकाल लें, या फिर एक तरीका यह है 25 लाख को आप ये लेकर चलें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल इस्तेमाल हुआ 25 लाख का, तो मैं 6 महीने के लिए 25 लाख पर इंटरेस्ट निकालूंगा और बाकी के 6 महीने 30 लाख पर इंटरेस्ट निकालूंगा. तो आप देखेंगे 30 लाख रुपए पर जो वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा तो उसमें 25 लाख भी जुड़ा हुआ है. पहले 6 महीने में 25 लाख पर ऑलरेडी इंटरेस्ट लग गया, फिर अगले 6 महीने में भी 25 लाख पर इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है. और उसमें 5 लाख और जुड़ गया तो उस 5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है. तो दोनों तरीके ही सही हैं. मैं दूसरा वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. वो इसलिए क्योंकि ये हर जगह पर काम करता है. ड्राइंग्स के केस में भी ये मुझे मदद करेगा. तो आप यही वाला तरीका अपनाएंगे. पिछले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ. ठीक है. तो देखेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी, शुरुआत के 6 महीने में कैपिटल कितना रहा था आपका 25 लाख, तो इस पर 10% लगाऊंगा मैं.
ठीक है। फिर अगले 6 महीने में कैपिटल रहा मेरा 30 लाख। ठीक है ना। तो 25 लाख पर 10% हो गया हमारा 2,50,000 और उसको हाफ कर दोगे तो हो जाएगा 1,25,000। ठीक है। 30 लाख पर 10% करोगे तो होगा 3 लाख, 3 लाख को हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 1.5 लाख। तो टोटल मिलाकर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया भाई? 2,75,000। ठीक है। अगर आप उस तरीके से करते 25 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देते तो कितना हो जाता? 2.5 लाख। और 5 लाख पर सिर्फ 10% करते 5 लाख और उसको हाफ कर देते तो कितना होता भैया? हाँ जी 25,000 होता। तो 2.5 लाख और 25,000 को ऐड करते तब भी आंसर आपका कितना आता? 2,75,000। ठीक है। ये तरीका मैंने जो अपनाया है, ये इसका रीज़न कुछ और है। ये एक ही केस में निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ बी। अब बी के केस में क्या होता है कि इसको भी अपना कैपिटल 30 लाख करना है। तो शुरुआत में इसका कैपिटल कितना था? 35 लाख। इसने भी साल के बीच में कैपिटल को बढ़ाया नहीं, कैपिटल को क्या कर दिया? घटा दिया। इसको तो ड्राइंग करनी पड़ेगी, इसे कहेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि इसने अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है बच्चे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि इसने अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अब जरा देखो, मैं अगर इस पे पूरे 35 लाख के पूरे साल पर इंटरेस्ट निकाल दूं तो पूरे साल तो 35 लाख पर क्या नाम है इंटरेस्ट लगा नहीं ना, क्योंकि ये तो बीच में ही कहीं पर और विदड्रॉ हो गया। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूं, मैं पहले दूसरी ट्रांजैक्शन से पहले के बीच का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। इस दिन पर विड्रॉ हो रहा है ना 5 लाख रुपए, इस दिन विड्रॉ हो रहा है, तो 35 लाख को शुरुआत के 6 महीने में, हाँ जी 35 लाख पर, ये 35 लाख बिजनेस में शुरुआत के 6 महीने लगा रहा, तो इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगले 6 महीने कैपिटल कितना रहा? 30 लाख। तो अगले 6 महीने में 30 लाख पर इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो सिंपल। 35 लाख का 10% कितना होता है भाई? 3.5 लाख। 3.5 लाख को मैं हाफ कर दूं तो हो जाएगा 1,75,000। हाँ जी 3 लाख का 10% हो गया 3 लाख। 3 लाख का मैं आधा कर दूं तो हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई? इसको मिलेगा 3,25,000 रुपये का इंटरेस्ट। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और है आप लोगों को कराने के लिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं चाहूँगा पहले आप इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। और ये कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को सीख क्यों रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा तब जब मैं आपको ये एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी स्किप किया है वो जब मैं इसे कराऊंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं और ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो साल के एंड में बच जाता है उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, और जो साल जिस कैपिटल के साथ शुरुआत हुई थी उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, अब इसको क्लोजिंग कैपिटल बनने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखो इसमें बहुत सारी, इस 10 लाख में बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं और इस 10 लाख रुपए में बहुत सारी चीज़ें माइनस होने वाली हैं। यानी जो ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस होने वाली हैं। अब ऐड क्या क्या हो सकता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है वो ऐड हो जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है वो ऐड हो जाएगा। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है वो भी ऐड हो जाएगा। जो साल भर में आपने प्रॉफिट कमाया वो भी प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कैपिटल को रिड्यूस भी करती हैं, जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये सारी चीज़ें कैपिटल को रिड्यूस भी करती हैं। तो जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें उसमें से डिडक्ट भी होती हैं।
अब मैं यहां पर सिखाऊंगा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया क्लोजिंग कैपिटल में बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें माइनस भी हो चुकी होती हैं। तो मैं आपको बस सीधी सीधी सी एक बात बोलूंगा, क्लोजिंग कैपिटल में जो चीज़ें ऐड हो चुकी पूरे साल में, अगर मैं उसमें से उन सारी ऐड हुई हुई चीज़ों को हटा दूं तो मैं ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच सकता हूं। और जिन चीज़ों की वजह से मेरे ओपनिंग कैपिटल में से रिडक्शन हुई है, उन चीज़ों को अगर मैं दोबारा ऐड कर दूं तो भी मैं ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच सकता हूं। जैसे कि लेट सपोज यहीं देख लें आप, कैपिटल था ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्रॉफिट जुड़ा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा, इसमें सैलरी जुड़ी, इसमें कमीशन जुड़ी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपके पास पहुंचा क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल में से जो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं मैं उन्हीं को डिडक्ट कर दूं तो बताओ क्या मैं ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच सकता हूं? पहुंच सकता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें माइनस भी हुई हैं, जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉसेस। अगर ये चीज़ें माइनस हो चुकी हैं, इस क्लोजिंग कैपिटल में ये चीज़ें माइनस हो चुकी हैं, तो इनको दोबारा से ऐड कर लूं तो भी मैं कहां पहुंच सकता हूं? ओपनिंग कैपिटल पर। तो यही है, ओपनिंग कैपिटल निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है तो जो जो चीज़ों ने इसको घटाया हुआ है मैं उनको ऐड कर दूंगा। जैसे ड्राइंग्स ने घटाया होता है उसे ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ने घटाया हुआ होता है उसे ऐड कर लिया, लॉस ने कैपिटल को घटाया होता है उसे दोबारा से ऐड कर लिया। और जिन चीज़ों ने क्लोजिंग कैपिटल में एडिशन दे रखा है, जिन्होंने क्लोजिंग कैपिटल को बढ़ाया हुआ है, उन सारी चीज़ों को मैं हटा दूंगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव साइन है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, या फिर और एडिशनल कैपिटल लगाने की वजह से भी कैपिटल बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? इट्स सो सिंपल, कुछ भी नहीं। ओपनिंग कैपिटल निकालना मेरे लिए कोई भी मुश्किल का काम नहीं। तो सर आपने हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखा दिया, दैट्स गुड, लेकिन अब ये हम ओपनिंग कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं? बेसिकली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ क्यों रही है? मैं आपको समझाता हूं बच्चे। होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है, साल की शुरुआत 5 लाख की ओपनिंग कैपिटल से थी। साल के बीच में आपने कुछ प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए का, ठीक है। इस 50,000 रुपए में से आपने कुछ विड्रॉ कर लिया, 30,000 रुपए का, और साल के एंड में आपके पास जो कैपिटल है वो बच जाता है 5,20,000, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ओपनिंग क्या है और किन किन चीज़ों की वजह से ये बढ़ा है या घटा है, ये आपने 5,20,000। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि आप किस कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे या 5,20,000 रुपए पर इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे? तो सवाल का जवाब बहुत आसान है और वो है 5 लाख, क्योंकि बिजनेस 5 लाख से शुरू किया गया था। अब प्रॉफिट की वजह से अगर ये कैपिटल बढ़ा है तो प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी मिलता है भाई। प्रॉफिट अगर मैं कोई कमा रहा हूं, फर्म अगर कोई प्रॉफिट कमाकर पार्टनर को दे रही है, उसके कैपिटल में उस प्रॉफिट को जोड़ रही है, तो फर्म तो और पछता जाएगी। फर्म कहेगी हम इनको प्रॉफिट जोड़कर इनके कैपिटल में जोड़कर दें, अब ये हमसे प्रॉफिट का जो एडिशन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मांगने लग जाएं, तो फर्म कहेगी भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम इनको प्रॉफिट कमा कर दें, ये उस प्रॉफिट के ऊपर भी हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लें, तो भाई ये तो नहीं चलेगा। आप अपने कैपिटल वाले पोर्शन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकते हो, आप प्रॉफिट वाले पोर्शन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मांग सकते ना। तो सारी बात यह है कि प्रॉफिट वाले पोर्शन पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांग सकता। तो अगर 50,000 रुपए साल के बीच में अगर बड़े भी हैं तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना। और उसी 50,000 की अगर मैंने ड्राइंग की है, देखो बेटा ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर मैंने उसी 50,000 में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो इस 30,000 का भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेना देना नहीं है। जब इस प्रॉफिट का ही कोई लेना देना नहीं है तो इसकी होने वाली ड्राइंग का भी क्या लेना देना हो। तो ले देकर बात यह है, इस 5,20,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा। इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा? 5 लाख पर। अब मान लो मुझे ये 5 लाख रुपए फर्म, यानी ये 5 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, ये 5 लाख रुपए मुझे क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल हो, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ये ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसी वजह से मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना
आना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन अब देख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक चीज मुझे यहां पर पहले क्लियर करिए भाई क्वेश्चन ने कि फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, यानी आप अकाउंटिंग ईयर मानकर चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 19-20, यानी इस साल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से हुई होगी और एंड 31 मार्च 2020 में हुआ होगा। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 ऑन 31 मार्च 2020। देखो बेटा साल का एंड कब हो रहा है? 2020 में, यानी 31 मार्च 2020 में। अब ये जो डेट है ये साल के एंड की डेट मेंशन की गई है। देयर कैपिटल वर 15 lakhs एंड 12 lakhs। कैपिटल कितना है भाई इस साल के एंड में? क्लोजिंग कैपिटल की बने क्वेश्चन में आपको 15 लाख और 12 लाख। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी सारी चीजें माइनस करने के बाद जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया था वो था 4 लाख रुपए। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट मुझे आप बताओ क्या इन कैपिटल्स में जुड़ा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ये 12 लाख की और ये 15 लाख की जो कैपिटल है, ये 4 लाख रुपए का प्रॉफिट इन दोनों कैपिटल में जुड़ा हुआ होगा? बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है और फर्म ने प्रॉफिट कमाया साल के एंड में, और फर्म का प्रॉफिट कहां बढ़ जाता है? कैपिटल्स में बढ़ जाता है। समझ आई बात या नहीं है? अब प्रॉफिट के साथ साथ ए ने रिसीव किए हैं 1 लाख रुपए एज अ सैलरी। ए को 1 लाख रुपए एज अ सैलरी भी रिसीव हुआ था, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और दोनों ने ड्यूरिंग द ईयर दे मतलब दोनों ने ड्रू 1 लाख ईच, दोनों ने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में से निकाले भी हैं, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी है इनकी 1-1 लाख रुपए की, और उनका जो कैपिटल है उसको 50,000 रुपए से डेबिट भी किया गया है, और रीजन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पढ़ लें आपको। दियर कैपिटल अकाउंट्स वर डेबिटेड, उनके कैपिटल, अब ड्राइंग की है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दिया होगा इन्होंने, तो उसकी वजह से इनका अकाउंट घटा है। दियर कैपिटल अकाउंट्स वर डेबिटेड फ्रॉम 50,000 ईच ऑन अकाउंट, ये वो वाला अकाउंट नहीं है, ये इस अकाउंट का मतलब है रीजन, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनके कैपिटल को 50,000 रुपए से घटाया गया है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, हमें एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल ही नहीं सकते भाई किसी भी हालात में, ठीक है। 2 ही पार्टनर है बस, ए और बी, ठीक है। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 15 लाख और 12 लाख। मैंने आपको बताया था जिन जिन चीज़ों की वजह से ये कैपिटल बढ़ा हुआ है उनको घटा देंगे, और जिन जिन चीज़ों की वजह से ये कैपिटल घटा हुआ है उनको हम दोबारा से ऐड कर देंगे। तो भाई पहले ऐड कर लेते हैं किन किन चीज़ों की वजह से ये घटा हुआ है। किस वजह से घट सकता है कैपिटल? ड्राइंग्स की वजह से घट सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से घट सकता है, लॉस की वजह से घट सकता है। लॉस तो यहाँ पर है नहीं, सिचुएशन एक ही होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो लॉस यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। ड्राइंग्स, हाँ जी, कितनी है भाई? इन्होंने कहा ड्यूरिंग द ईयर दे ड्रू 1 लाख ईच, दोनों ने 1-1 लाख रुपए निकाले हैं, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर इसके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे और 1 लाख रुपए यहाँ इसके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके कैपिटल डेबिट किए गए थे, यानी कैपिटल घटाए गए थे, किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से। हाँ जी, कैपिटल को डेबिट करना यानी घटाना। 50,000 इन दोनों चीज़ों को भी ऐड कर देंगे। अब लेस करेंगे, जिन जिन चीज़ों की वजह से इनका कैपिटल बड़ा होगा उन चीज़ों को हम माइनस कर देंगे। ज़रा देखते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट की वजह से इनका कैपिटल बड़ा होगा तो इनके कैपिटल में से प्रॉफिट को घटा देते हैं। प्रॉफिट लेकिन एक पार्टनर का नहीं, पूरी फर्म का दे रखा है, और वो है 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा? 1:1 की रेशियो में बटा होगा, ठीक है ना। तो 1:1 की रेशियो में बटा होगा तो उसी रेशियो में इनके पास से घटा देते हैं 2-2 लाख रुपए,
हाँ जी, और कोई रीजन की वजह से इनका कैपिटल बढ़ा हो। देखो भाई, ए ने सैलरी भी रिसीव की है 1 लाख रुपए की, सिर्फ ए को ही मिली थी सैलरी, तो उसके कैपिटल को 1 लाख से, क्योंकि इसकी वजह से इसका कैपिटल बढ़ा हुआ होगा, तो इसे भी हमने घटा दिया। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा, और कोई चीज़ें नहीं है। 15 लाख में 1.5 लाख ये ऐड हो जाएंगे, तो और 3 लाख माइनस करने हैं, 1.5 लाख ऐड करने हैं और 3 लाख माइनस करने हैं, तो ले देकर नेट 1.5 लाख माइनस करने हैं, बचता है 13.5 लाख। हाँ जी, इसमें 1.5 लाख ऐड करने हैं और 2 लाख माइनस करने हैं, तो नेट 50,000 माइनस करने हैं, इसका बचता है 11,50,000। ठीक है, ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल ये है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,50,000 पर 10% का रेट। हाँ जी, साल की शुरुआत में कैपिटल था ये 1,35,000 और 11,50,000 पर 10%, ये हो जाएगा 1,15,000। ठीक है भाई, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बात हमें पूरी तरीके से क्लियर है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट यहां पर पूरी तरीके से निमट जाता है। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ड्राइंग्स 2 तरीके की होती हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी ड्राइंग से रिलेटेड बात करी थी। एक थी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझना जरूरी है, और एक है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखो बेटा, आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई इंपैक्ट होता है? तो आंसर है नो, इट डज नॉट इंपैक्ट। इट डज नॉट इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर यहीं मैं देखूं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ये इंपैक्ट करता है, इट इंपैक्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर आपको अंदाजा नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपने क्वेश्चन करा था अभी पिछला, 35 लाख रुपए की कैपिटल थी, साल के बीच में आपने 5 लाख निकाल लिए थे, तो शुरुआत के 6 महीने पर इंटरेस्ट लगा था 35 लाख का, लेकिन अगले 6 महीने में इंटरेस्ट लगा 30 लाख पर, तो यानी इस ड्राइंग की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ा। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है। 35 लाख रुपए में अगर प्रॉफिट की वजह से कहीं 5 लाख रुपए आपके कैपिटल में बढ़ जाते हैं, तो बताओ क्या अब आप अगले पीरियड का क्या 40 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देने लग जाओगे? क्या नहीं दोगे? अभी मैंने समझाया भाई, प्रॉफिट की वजह से अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो फर्म तो बेवकूफ है, वो कह रही है हम तुम्हें प्रॉफिट कमा कर दें, प्रॉफिट तुम्हारे कैपिटल में ऐड करें और फिर उस प्रॉफिट के कंपोनेंट पर भी हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो प्रॉफिट तो आप कहीं ना कहीं पूरे साल हर दिन कमाते रहते हो, क्या हर दिन कैपिटल जो बढ़ता है उस प्रॉफिट की वजह से क्या उस कंपोनेंट पर भी इंटरेस्ट देना शुरू करते हैं? आपको कैपिटल पर नहीं दिया जा सकता भाई। तो प्रॉफिट की वजह से अगर कैपिटल बढ़ता है तो उस प्रॉफिट वाले कंपोनेंट पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो जब उस प्रॉफिट के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं इंपैक्ट पड़ता, यानी इस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो इसी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अगर इसी प्रॉफिट का अगर कोई ड्राइंग कर लो तो बताओ उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। जब यही तुम्हारे कैपिटल में ऐड नहीं होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, तो उसकी ड्राइंग्स को माइनस कर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्या इंपैक्ट डाल दोगे?
समझ में आई बात या नहीं आई? तो यही सारी बात है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कभी भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंपैक्ट नहीं पहुंचाती, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंपैक्ट पहुंचाते हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसलिए मैंने आपको बताई। समझ में आई बात या नहीं आई? तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आपको टाइम नहीं मिलती रहे। Thank you very much.